लेट स्टार्ट द ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर एग्ज़ाम यूपीएससी एंड बीपीएससी। एंड इसमें आज आपके साथ शेयर करूँगी विद ट्रिक के साथ, ट्रिक एंड माइंड मैप ऑल द थिंग्स के साथ देखिए, एंड ऑल्सो द PYQs, ठीक है, रिलेटेड टू द यूपीएससी एंड बीपीएससी, ठीक है, माइंड मैप, ठीक है, एंड डायग्राम के साथ। लेट्स स्टार्ट द greenhouse gas in very short time to revise all the things related to the greenhouse gas with both language English and Hindi, ठीक है। Let's start the greenhouse gases. ग्रीनहाउस गैसेस GHG से कहते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन इजी ट्रिक टू हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? सो these are gas in the atmosphere that trap heat, infrared radiation and prevent it from escaping into space, ठीक है। क्या है, अब देखो, एटमॉस्फेयर हवा में कुछ गैसेस होती है एटमॉस्फेयर हवा में, ठीक है, जो सूरज की रोशनी से आने वाली गर्मी को रोककर धरती के पास फंसा लेती है। इससे धरती पर लाइफ पॉसिबल होती है। इन्हें ही ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सर्दियों में हम कंबल ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट हीट को बाहर नहीं जाने देता है कि नहीं, गर्मी शरीर गर्म रखता है। उसी तरह ग्रीन हाउस गैसेस धरती के लिए कंबल का काम करती है। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं, अब तुम भूलोगे नहीं कभी। ऐसे ही एग्जाम्पल एंड ट्रिक के साथ फॉलो करें हमें मेक मी IAS को, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काम करता है, अब देखो कैसे काम करता है। सनलाइट शॉर्ट वेव अर्थ की सरफेस पर आती है, ठीक है। सनलाइट शॉर्ट वेव, मैं इसका माइंड मैप भी शेयर करूँगी अपने इसमें, ठीक है। एंड इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ID कहानी कशिश की मैं शेयर कर दूँगी, ठीक है, फॉर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टॉपिक इन योर एग्जाम। सो वॉच एंड वेरी इजली यूर नॉट फॉरगेट इन योर होल लाइफ, इट्स श्योर। अर्थ इसे एब्जॉर्ब करके हीट इंफ्रारेड बनाती है, ठीक है। पहले ये क्या करता है, सनलाइट है ना, शॉर्ट वेव में अर्थ की सरफेस पर आता है, फिर अर्थ से एब्जॉर्ब करके हीट इंफ्रारेड बनाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, तीसरे नंबर में हीट बाहर स्पेस में जाने लगती है, ठीक है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वो क्या है, CO2 CH4 आदि कहलाती है। उस हीट को रोक कर वापस अर्थ की ओर भेजता है, ठीक है, भेजती है। सो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। नॉर्मल ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है, लाइफ पॉसिबल, मगर ज़्यादा होने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। नॉर्मल हर चीज़ सही होता है, बट ज़्यादा होने से वो नुकसानदायक कहलाता है, ठीक है। वाई डज इट हैपन, क्यों होता है ये? सनलाइट शॉर्ट वेव रेडिएशन, अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब हीट इंफ्रारेड रेडिएशन बैक टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसका कारण जो ये मैंने पीछे बताया, ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब हीट को वापस पृथ्वी की ओर रेडिएट कर देती है। इससे धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर गैसेस बैलेंस में हो तो लाइफ ठीक है, पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा होने पर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट बढ़ जाता है, ठीक है। अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अब देखो इसका क्या है, मुख्य ग्रीन हाउस गैसेज और उसके स्रोत क्या है, उसके कारण क्या है। गैस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है, फैक्ट्री दहन, वाहनों की कटाई, वनों की कटाई, ठीक है, पेड़ों को काटने से वजह से। CH4 मीथेन क्या है, पशु चावल की खेती, कूड़ा करकट, इसकी वजह से। N2O क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, उर्वरकों फर्टिलाइजर्स को औद्योगिक गतिविधियों से होती है, ठीक है। ओजोन O3 क्या है, वायु प्रदूषण से होता है। CFCs क्या है, HFCs क्या है, रेफ्रिजरेटर, AC, ये सब जो हम लोग इतनी चलाते हैं, यूज़ करते हैं, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, इफेक्ट हो रही हैं। वाटर वेपर के कारण H2 है, प्राकृतिक इवापोरेशन द्वारा, ठीक है। अब इसको जो हम अभी बताए, जो एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन, इससे PYQs पूछा गया है। कम, इसका ट्रिक क्या है, देखो याद रखने का ट्रिक, कम माई न्यू ऑफिस कूल हाउस, क्या होगा, C से CO2, माई से मीथेन, न्यू से नाइट्रस ऑक्साइड, ऑफिस से ओजोन, कूल से CFCs एंड हाउस से H2O वेपर, ठीक है। एग्जाम में पूछता है ये। क्वेश्चन नंबर 4, इसका ऑप्शन देखो क्या है, 4 में क्या बता रहा है, इफेक्ट ज़्यादा होने पर क्या होता है ये,
ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम होता है? ग्लोबल वार्मिंग, तापमान में वृद्धि होती है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, बाढ़, सूखा, चक्रवात के कारण क्लाइमेट बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे लाइफ हानि होती है। ग्लेशियर मेल्टिंग होता है, ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है ग्लेशियर पिघलने के कारण। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और हेल्थ इम्पैक्ट हो रहा है, गर्मी से स्वास्थ्य समस्या की प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है पहले के मुताबिक। अब सॉल्यूशन इसका क्या है? सॉल्यूशन उपाय का है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो, ठीक है, एफोर्टेशन, रिफॉरेस्ट्रेशन, पेड़ लगाना, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी इफिशेंसीज, CFCs बैन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसके उपाय बता रहा है ग्लोबल एग्रीमेंट्स, पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मीथेन कैप्चर, ठीक है, ये सब है इसके उपाय, सॉल्यूशन। अब इसको देखो, मेन ग्रीन हाउस गैसेज और उसके सोर्स क्या है। गैस सोर्स इम्पॉर्टेंस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है सबसे ज़्यादा योगदान, ठीक है, 74% इसका सबसे ज़्यादा योगदान है ग्रीन हाउस गैसेज में। CH4 मीथेन, कैटल, राइस पैडीज, लैंडफिल्स, बहुत पावरफुल गैस जो 28 गुना ज़्यादा असरदार है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री जो 265 गुना ज़्यादा असरदार CO2 से है, ठीक है, CO2 से। ओजोन क्या है, एयर पॉल्यूशन, लोअर एटमोसफेयर, स्मोक का हिस्सा, ठीक है। CFCs एंड HFCs क्या है, फ्रिज AC के कारण होता है, बहुत ज़्यादा हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है, ठीक है। वाटर वेपर क्या है, नेचुरल इवापोरेशन, टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा वेपर होता है, ठीक है। अब इसको याद रखने का ट्रिक देखो, तो याद करने का ट्रिक अभी मैंने बताया था ना। ट्रिक क्या है, कम माई न्यू ऑफिस कूल हाउस, ठीक है, कम से CO2 एंड माई से मीथेन, N से नाइट्रोजस ऑक्साइड, O से ओजोन, C से CFCs एंड H से H2O, ठीक है। इसको याद रखने का एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखो ये UPSC BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया 2016 में पूछा गया था UPSC प्रीलिम्स से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेस, क्या है, वाटर वेपर, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजस, क्या होगा इसका आंसर, D ऑल ऑफ द अबव। एग्जाम में 2016 में पूछा गया है, ठीक है, और ये BPSC में ही पूछा गया है, देखना अभी मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, GWP, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs, तो ऑप्शन नंबर D CFCs, ठीक है। देखो अब यही जो अभी मैंने बताया CFCs। क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर D ऑक्सीजन, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2018 में पूछा गया है, ये BPSC से पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से BPSC स्टार्ट है। देखो BPSC में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर ए ग्रीन हाउस गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस नहीं कहेंगे, कंसाइडर नहीं करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रोसस ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया है ना, उससे याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। देखो ये भी BPSC का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर ए ग्रीन हाउस गैस, वही नाइट्रोजन जो भी मैंने बताया, और बहुत सा पूछा गया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मेंस का है, रिलेटेड टू मेंस में जो पूछा गया था ग्रीन हाउस गैसेज से, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल देयर इमिशंस, या आपको लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है, रिटर्न में है, मेंस एग्जाम का है, डिफिनेशन लिखनी है, ग्रीन हाउस गैसेज का लिस्ट लिखना है, कारण लिखना है, क्या है, फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, इम्पैक्ट, वार्मिंग, मेल्टिंग ग्लेशियर, एग्रीकल्चर, ठीक है, मेजर क्या, रिन्यूएबल affirmations, international agreements and like a what is that, Paris, ठीक है, एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
इससे रिलेटेड मेंस में लिखना है। ये मेंस में एंड प्रीलिम्स मेंस बहुत दोनों में काम आएगा। अब ये देखो डायग्राम, माइंड मैप, ग्रीन हाउस गैसेस का समरी क्या है। देखो वही ग्रीन हाउस गैस, अर्थ हीट, इंफ्रारेड रेडिएशन, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, लाइफ पॉसिबल, एक्सेस किया ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, इसको याद करने का मैंने अभी ट्रिक बताया था ना आपको, कम माई न्यू ऑफिस कूल हाउस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CH3, N2O, ऑक्सीजन CFC, ठीक है, H2O। अब ये क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड PYQs फोकस किस है प्रीलिम्स में, इसको याद करना अच्छे से, आपको मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, BPS एंड UPSC दोनों में। ठीक है, इफेक्ट क्या है इसका, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, फ्लड, ड्राउट, ग्लेशियर मेल्टिंग, सी लेवल राइज, एग्रीकल्चर लॉस, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम, यही सब है इसका प्रॉब्लम। एंड सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो, अफॉर्मेशन, ठीक है, पेड़ लगाना, एनर्जी एफिशिएंसीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मीथेन कैप्चर, यही सब आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में। अब देखो इसका एकदम क्विक माइंड मैप फॉर, इसे एक बार भी एग्जाम में देख के 1-2 बार चल जाओगे ना तो नहीं, आप इसका डेफिनेटली PYQ सॉल्व करके आओगे एंड से भूलोगे भी नहीं। ठीक है, यही है। ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर, वही सोलर वेव रेडिएशन आता है, रिफ्लेक्ट रेडिएशन करती है, एब्जॉर्ब रेडिएशन होता है, फिर अर्थ सरफेस से छोड़ती है, फिर इमिटेड लॉन्ग वेव छोड़ता है। ठीक है, क्या है इसका, वही CH4H2O N2O, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज, ट्रैप हीट करती है। इसे देख लेना 1-2 बार एंड यू आर नॉट फॉरगेट कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, मैंने 2-3 को इसका आपको माइंड मैप शेयर कर दिया है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन योर एग्ज़ाम रिलेटेड टू द UPSC एंड BPSC, एंड इसके रिवीजन करने के लिए एंड नेवर ट्रिक के साथ मैं आपको बताई हूँ, इस रिलेटेड टू द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़े एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इफ़ यू हैव एनी, अगर कुछ पूछना हो, अगर कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स, बाय बाय।